Hello, bachcho. Let's see the question. Which of the following statements are true? Genus comprises a group of related species. Taxon does not represent a taxonomic group of individual organisms. Family comprises a group of related genera. Taxonomic category class includes related orders. तो यहाँ पे बच्चों जो बात हो रही है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है फिर रैंक की हो रही है तो की कॉन्सेप्ट में हम लिखेंगे अबाउट द डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है ओके तो हमारे पास 7 कैटेगरीज है ऐसे 7 टैक्सॉन्स है रैंक या फिर टैक्सॉन या फिर कैटेगरी आप जो भी कह लो जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द किंगडम देन हमारे पास सेकंड है फाइलम और डिवीजन देन किंगडम फाइलम क्लास फिर आता है ऑर्डर देन आता है फैमिली फिर जीनस एंड स्पीशीज तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे 7 जो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रैंक्स जो है इनके पर आधारित होता है क्लासिफिकेशन तो जो स्टेटमेंट्स हमको दिए हैं पहला स्टेटमेंट कहता है कि जीनस कंप्राइजेस ऑफ रिलेटेड स्पीशीज ये सही है क्योंकि ऐसे स्पीशीज जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर रिलेटेड ग्रुप्स है उनको एक जीनस के अंडर कैटेगराइज कराया जाएगा तो स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है देन स्टेटमेंट 2 है कि टैक्सॉन डज नॉट रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ये गलत है क्योंकि एक टैक्सॉन मतलब क्या कि ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो रिलेटेड है तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है एक्चुअली ये सही होना चाहिए कि टैक्सॉन विल रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स देन फैमिली कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा ये भी सही है क्योंकि ऐसे जेनेसिस जो रिलेटेड है वो एक फैमिली के अंदर रखे जाएंगे ये स्टेटमेंट भी सही हो गया एंड देन क्लास जो कैटेगरी है वो ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है ये भी सही है सारे ऑर्डर्स मतलब सारे जो कैटेगरी है ऑर्डर के जो रिलेटेड है वो एक क्लास के अंडर रखे जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 3 एंड 4 ऑप्शन जो है वो सही है तो दिए गए ऑप्शन में क्या था ऑप्शन ए 1 2 एंड 4 B 2 एंड 4 C 1 3 एंड 4 D 2 3 एंड 4 तो इसमें जो ऑप्शन सी है कि 1 3 एंड 4 स्टेटमेंट्स आर ट्रू ये सही है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी होप यू अंडरस्टूड वेल बेस्ट ऑफ लक